नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं चैनल एम्बिशन ट्यूटोरियल कंसल्टेंसी। दोस्तों, जिन युवा अभ्यर्थियों को आईएएस, आईपीएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जैसे सेवाओं में जाना है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा सिविल सर्विस एग्ज़ाम पर। उसके अंतर्गत मेंस एग्ज़ाम्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। आज का जो सिलेबस है एग्रीकल्चर है। चूँकि जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है सिर्फ एक ही चुनना है, तो एग्रीकल्चर एक अच्छा विकल्प हो सकता है दोस्तों। ठीक है, जो एग्रीकल्चर से बीएससी किया हो उनके लिए भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, या फिर उससे अन्य सब्जेक्ट से बीएससी किए हों उनके लिए भी एग्रीकल्चर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा तैयारी कर रहे हैं आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, उनके लिए भी एग्रीकल्चर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक है, जो गांव में रहकर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि गांव क्षेत्र में एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। वहाँ से 50% सिलेबस कवर हो सकता है दोस्तों। या फिर किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और कहीं तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यह बेहतर ऑप्शन हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों से एग्रीकल्चर में अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, काफ़ी यूनिक सब्जेक्ट है, तो इसको लिया जा सकता है, नो डाउट अच्छी रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो देर किए बिना हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, यानी कि सिलेबस। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के सिलेबस पर चलते हैं, क्या क्या उसमें पढ़ना है यही हम जानेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन बंधुओं ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर इस चैनल पर नए हैं, या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इसमें मौजूद वीडियो जो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकें। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सके दोस्तों। यदि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के डिटेल्ड नोटिफिकेशंस, डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक्स डाल रखे हैं। या फिर यदि आप इसके कितने ऑप्शनल पेपर्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनको जानना चाहते हैं, तो उसका भी वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक कर रखा है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। तो देर किए बिना चलिए चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, अपने सिलेबस की तरफ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं एग्रीकल्चर पेपर 1। चूँकि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनके 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक उसी प्रकार से एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट्स है उसके भी 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ देख सकते हैं। इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन, नेचुरल रिसोर्सेज, देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट एज फैक्टर ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, एग्रो-इकोलॉजी, क्रॉपिंग पैटर्न्स एज इंडिकेटर्स ऑफ इन्वायरमेंट्स, environmental pollution and associated hazards to crops, animals and humans, climate change, international convention and global initiatives, greenhouse effect and global warming, advanced tools for ecosystem analysis, remote sensing, geographic information system। इस प्रकार की चीज़ आपको ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इस वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक्स में इसको कॉपी कर लीजिएगा दोस्त। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ पढ़ने हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, आप इसको पॉज करके नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड स्कोप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री प्लांटेशन सच एज सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, नेचुरल फॉरेस्ट्री, प्रोपगेशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड वैल्यू एडिशनल, conservation of forest flora and fauna, with their characteristics, dissemination and association with various crops, their multiplication, cultural
बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ आपको पढ़ने हैं दोस्त। आगे देखिए आपको क्या क्या अध्ययन करना है। सॉइल ऑफ इंडिया, mineral and organic constituents of soils and their role in maintaining soil productivity, essential plant nutrition and other beneficial elements in soil and plants, principles of soil fertility, soil testing, fertilizer recommendation, integrated nutrient management, biofertilizers, losses of nitrogen in soil, nitrogen use efficiency in submerged rice soils, nitrogen fixation in soils, efficient phosphorus and potassium use, problem soils and their reclamation, soil factor affecting greenhouse gas emissions, soil conservation, integrated watershed management, soil erosion and its management, dry land agriculture and its problem, technology for stabilizing agriculture production in rain-fed areas, water reuse efficiency in relation to crop production, criteria for scheduling irrigation ways and means of reducing runoff losses of irrigation water, rainwater harvesting, drip and sprinkler irrigation, drainage of water losses spoils quality of irrigation water, effect of industrial effluents on soil and water pollution, irrigation project in India। इन तमाम प्रकार की चीज़ आपको पढ़ने हैं दोस्तों। फार्म मैनेजमेंट स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फार्म प्लानिंग, ऑप्टिमम रिसोर्स यूज एंड बजटिंग, economics of different types of farming system, marketing management strategies for development, market intelligence, price fluctuations and their costs, role of cooperative in agricultural economy, types and systems of farming and factor affecting them, agricultural प्राइस पॉलिसी, क्रॉप इंश्योरेंस। इन तमाम प्रकार की चीज़ आपको पढ़ने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अपने नोट बुक्स में इसको कॉपी कर लेना दोस्त। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या आपको पढ़ना है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशंस, इट्स इंपॉर्टेंस एंड रोल, मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे एंड स्टेटस ऑफ बिग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एक्सटेंशन वर्कर्स, रोल ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र KVK इन disseminations of agricultural technologies, non-government organization and self-help group approach for rural development। इस प्रकार के चीज़ आपको अध्ययन करना है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। पेपर 2 में क्या पढ़ना है, पेपर 1 कंप्लीट हो गया, पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है। सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सेल सिस्टम, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ आपको पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स वगैरह वगैरह आपको अध्ययन करना है। आप यहाँ देख सकते हैं, इन चीज़ों को आपको अध्ययन करना है दोस्त। उसके बाद सीड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, सीड सर्टिफिकेशन, सीड टेस्टिंग। ठीक है, सीड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको प्रोसेस करने में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसको सर्टिफाइड किया जाता है, सीड को उसको टेस्ट किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो सीड्स के संबंधित ये चीज़ आपको पढ़ने हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे क्या पढ़ना है देखिए। एंजाइम्स एंड प्लांट पिगमेंट्स, फोटोसिंथेसिस, मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस, एरोबिक एंड अनएरोबिक रिस्पायरेशन, C3C4 एंड कैम मैकेनिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। इन प्रकार की चीज़ पढ़ना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोटोपीरियोडिज्म एंड vernalizations, plant growth, substance and their role in crop production, physiology of seed development and germination, dormancy, stress physiology, drought, salt and water stress। इन तमाम प्रकार की चीज़ पढ़ना है। मेजर फ्रूट्स प्लांटेशन क्रॉप्स, वेजिटेबल स्पाइसेस एंड फ्लावर क्रॉप्स। ठीक है, ये चीज़ पढ़ना है आपको। डायग्नोसिस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप्स, वेजिटेबल और कार्ड एंड प्लांटेशंस क्रॉप्स एंड देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस एंड देयर मैनेजमेंट। ये तमाम चीज़ आपको पढ़ना है। पेस्टिसाइड से रिलेटेड चीज़ पढ़ना है। उसके अलावा और भी है, फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ट्रेंड्स इन इंडिया, फूड सिक्योरिटी एंड ग्रोइंग पॉपुलेशंस, ये पढ़ना है। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। ठीक है, इन तमाम प्रकार के चीज़ आपको पढ़ना है दोस्तों। तो
आप देख सकते हैं कि सिलेबस काफ़ी छोटा है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट्स पर नज़र रखना है, एक एक चीज़ को पकड़ना है, ठीक है। एक भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। इसे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है और इसे कम पढ़ना भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ग्रेजुएशन एज़ पर इसका जो सिलेबस होता है ग्रेजुएशन के सिलेबस के इक्विवेलेंट होता है। यानी आप जो ऑनर्स पेपर पढ़ते हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर में ऑनर्स कर रहे होंगे, तो जो ऑनर्स पेपर है एग्रीकल्चर का, उसका जो सिलेबस होगा ठीक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई नहीं है, आप जो भी पढ़ें। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो किसी और में ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट किसी और चुनते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जिस फील्ड से आप ग्रेजुएट हैं उसी फील्ड को आप सीएसई में यानी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में उस वही सब्जेक्ट को आप ऑप्ट कीजिए। इसके अलावा दूसरा ऑप्ट मत कीजिए। तो इतना ही आपको जानना है दोस्तों, ये इतना ही सिलेबस है, इतना ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक्स कीजिएगा, साथ में कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी विशेष रूप से फ़ायदा हो दोस्तों। इसके अलावा और भी वीडियो बनेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर। कमेंट्स कीजिएगा कि आपको किस प्रकार के सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट्स के सिलेबस चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।